नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खनिया थाना के बीईओ कार्यालय में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कार्यालय के कुछ कर्मचारी ने संगठित तरीके से अपने परिजनों के खातों में सरकारी फंड से करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी। ये गड़बड़ी भोपाल स्थित कोषा एवं लेखा कार्यालय की सतर्कता से उजागर हुआ। जैसे ही मामला उजागर हुआ, शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की। जांच की जिम्मेदारी पिछौर एसडीएम शिवदयाल सिंह धाकड़ को सौंपी गई। एसडीएम ने बताया कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है, लेकिन 2 सूचियां प्राप्त हुई हैं। एक में 40 लाभार्थी और दूसरी में 20 स्थायी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। सभी के भुगतान बिलों की बारीकी से मिलान किया जा रहा है। 2018-19 से लेकर 2024-25 तक की अवधि के वेतन, मानदेय और एरियार भुगतान की फाइलों में हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर कपटपूर्ण तरीके से राशि वितरित की गई है। जांच में दोष सिद्ध होने पर संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के अनुसार घोटाले में संलिप्त कार्यालय के अधिकारियों और बाबुओं के चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। जांच की आहट के बाद उनमें हड़कंप मच गया है। विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने इस घोटाले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने पहले ही विधानसभा में ऐसे मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया था। अब परतें खुल रही हैं, दोषी नहीं बचेंगे, जेल जाएंगे। शिक्षा विभाग में ही नहीं, यहाँ पर हर विभाग में घोटाला हुआ है। और मैं जैसे ही विधायक बना था, सबसे पहले विधानसभा में मैं बोला भी था कि पिछोर की शिक्षा विभाग के बारे में तो सबसे ज़्यादा बोला था कि फर्जी मार्कशीटों पे जाने कितने कितने घोटाले हुए हैं शिक्षा विभाग में, इनको उजागर किया जाएगा। और इसमें मैं उजागर में लगा हुआ हूँ। और मैं ऐसे एक नहीं, हर विभाग के घोटालों को उजागर करवाऊँगा। मैं सबकी विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊँगा और सबकी शिकायत करके सबको उठाऊँ, क्योंकि 30 साल जो घोटाले हुए हैं सामने तो आए। इनने अरबों करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले किए हैं। और नहर का आपको पता पड़ ही गया होगा कैसे कैसे घोटाले किए हैं। सौरभ शर्मा का पता पड़ गया होगा ये पैसा कहाँ से आया है। तो ये घोटालों से तो ये पैसा पहुँचाया पूरा, जितना भी एक जगह इकट्ठा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं हर विभाग का घोटाला निकलवाएंगे। मुझे 30 साल का पिछोर विधानसभा का हिसाब चाहिए। 30 वर्ष में अभी तक एक जांच कमेटी नहीं बैठी थी और ये कलेक्टर महोदय ने अभी एक जांच कमेटी बिठाई है। हमने कलेक्टर महोदय जी से कहा था कि इसकी जांच करवाइए, कमेटी बना के नहीं, जांच करवाइए इसकी इस विभाग में करेंगे ही। अब तो ये पुलिस विभाग में घोटाले हुए हैं, वो भी उजागर करने हैं हमें। ऐसा एक भी विभाग नहीं छोड़ना है मेरे को कि जिसकी जांच न करवाऊँ मैं। यहाँ की जनता को इन घोटालों से आप देखना राहत मिलेगी लोगों को। आपने देखा होगा पहले बैंक का घोटाला कितना बड़ा हुआ था, किसान कितने परेशान हुए थे। बड़ी मुश्किल से महाराज सिंधिया जी और हमने कह के मुख्यमंत्री जी सारे विधायकों ने तब 50 करोड़ रुपए डलवाया है। नहीं, किसान बेचारे शादी घर पे किसानों के, बीमार किसान घर बना रहे हैं और पैसा नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही हर विभाग में यही हालात है। हम सबको निकालेंगे, सबका पर्दाफाश होगा, एक भी नहीं रहेगा। आयुक्त कोष एवं लेखा से विकासखंड शिक्षा अधिकारी खनिया थाना में कपटपूर्ण भुगतान की जानकारी कलेक्टर महोदय को प्राप्त हुई और कलेक्टर महोदय द्वारा हम लोगों का एक दल गठित किया है। तो हम लोगों ने अभी जांच प्रारंभ की है। आज दूसरा दिन है और बिलों को हम लोग मिलान कर रहे हैं और अतिशीघ्र इसमें मतलब 2-3 दिन में हम लोग जाँच कर लेंगे, क्योंकि बिल मिलने में थोड़ा सा टाइम हो रहा है। इसलिए कितने लोगों के होने की संभावना है इसमें? जो उसमें नाम दिए हैं हमें, उसमें 40 लोग क्या है, ये एक लिस्ट में 40 हैं और एक में स्थायी कर्मचारी हैं, उसमें 20 हैं। तो ये सभी के बिलों का जो उनको भुगतान हुआ है वो 18-19 से 24-25 तक है। तो उस अवधि के बिलों का मिलान करके और चेक किया जा रहा है कि ये वास्तव में उनका मतलब कोई मानदेय, वेतन या कोई एरियर वगैरह है। ठीक है, इससे हटके यदि है वो कपटपूर्ण भुगतान है, तो इसको उससे मिलान किया जा रहा है। क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो यदि गलत है
जो भी भुगतान यदि गलत है, उनके किसी उसका स्वास्थ्य का नहीं है, वो उस पर कार्रवाई की जाए।